Hello student, now we discuss 9th class chapter motion. 9th class chapter is motion. ठीक है, मोशन क्या होता है कि हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं जो मूव करती रहती है। जैसे पेड़ है, वो खुद मूव नहीं करते पर उनकी पत्तियां या जो टहनियां हैं, ब्रांचेस, वो मूव करती रहती है। उसके अलावा पक्षी आपने देखे हैं, बर्ड्स देखे हैं, दे आर मूविंग। वाटर फ्लो होता है, दिस इज आल्सो मूविंग। तो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस ऑन मोशन। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ मोशन इन दिस चैप्टर, बट वी डिस्कस इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस इज सर्कुलर पाथ। ठीक, तो देखिए फर्स्ट हम मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो मोशन के अंदर क्या है, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन ही देख लीजिए। मोशन चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। मोशन चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ट्री है, आप किसी बस में बैठे हुए हैं या मूव कर रहे हैं। तो जब आप मूव कर रहे हैं या आप मूव कर रहे हो, ये डिस्टेंस होगी। अब आप और मूव करोगे, आगे मूव करोगे, तो अब आपकी डिस्टेंस होगी, यानी कि आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब आप किस में हैं, मोशन में। तो मोशन क्या हो गया, चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके अंदर क्या आता है, रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन का चेंज ना हो। ठीक है, मान लीजिए एक ट्री है और दूसरा ट्री है। अब ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। आप कभी भी देखोगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज टू बी कांस्टेंट। दे डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन वी से दैट दीज आर द ऑब्जेक्ट आर रेस्ट। तो जिसमें पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। और जिसमें पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। मोशन को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है रेफरेंस पॉइंट, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल में मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा आपका घर कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर मंदिर के पास है। तो मंदिर क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। मैं आपके गांव में जाऊंगा, पहले मंदिर पूछूंगा, मंदिर से फिर जो आपने कहा है वो। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, मंदिर हो गया। ऐसे किसी से पूछा, किसी ने कहा कि मेरा घर तालाब के पास है, गांव के अंदर तालाब है उसके पास है। किसी ने कहा स्कूल के पास है, तो जो स्कूल है, तालाब है, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है। वहां से हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो घर कितनी दूर है। ठीक है, तो आप रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब मोशन को हमें डिस्कस करने के लिए दो पॉइंट और डिस्कस करने हैं। ठीक है, दो पॉइंट और आते हैं। एक तो आता है डिस्टेंस और सेकंड आता है डिस्प्लेसमेंट। वन इज डिस्टेंस, और एक आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है,
डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय एन बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल पाथ जो कवर करता है मूविंग ऑब्जेक्ट, वो उसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ between two points, between two point, दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझने के एग्जाम्पल के लिए हमने देखो क्या किया, हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये एक स्क्वायर टाइप ऑफ स्क्वायर है। एक फार्मर ने उस फील्ड के अंदर ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे गया और फिर वो सी पॉइंट पे जाके रुक गया। ए से मूव किया बी पे और बी सी पे जाके स्टॉप हो गया। ठीक है, उसने तो अब उससे पूछोगे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक्चुअल पाथ क्या उसका, ये और ये, दिस इज द एक्चुअल पाथ ए बी बी सी। तो डिस्टेंस तो आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस आ गया ए बी प्लस बी सी। बट शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट हमारे कौन से, ये हो गया और ये, इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट पॉइंट कोई नहीं बना, हमारा शॉर्टेस्ट पॉइंट हो गया AC। तो AC इज आवर शॉर्टेस्ट पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया हमारा, AC। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पॉइंट। अब इसमें डिस्कस करेंगे जो डिस्टेंस है, यूनिट होगी उसकी मीटर। ठीक है, इट्स यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं या फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, उसको भी हम किससे मेजर करेंगे, मीटर से। तो इट आल्सो इट्स यूनिट इज, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर। ए से बी, बी से सी। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस एंड AC इज डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये क्या है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब हमने क्या लिखा, डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। डिस्टेंस इज 5 मीटर। तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और द न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन, क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसे समझते हैं। AC की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। तो 4 क्या हो गया, 4 क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ AC, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसको मतलब डेफिनेट डायरेक्शन होगी कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसके अंदर, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट तो हमें AC की तरफ मूव करना पड़ेगा, AC से। डिस्टेंस में क्या है, C के जाने के लिए
3 पाथ है, वो इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। तो डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि उसमें कहीं पर भी पाथ लिखा हुआ नहीं कौन सा पाथ जाना है, पर डिस्प्लेसमेंट में लिखा है शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट इसके अलावा कोई नहीं है। तो डेफिनेट क्या है, डायरेक्शन। तो ये कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसी के अंदर हम क्या करें, नेक्स्ट क्या करें कि जो डिस्टेंस है वो नेवर बी जीरो, डिस्टेंस नेवर बी, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे जीरो हो सकता है, अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से वापस ए पे आ जाए, when an object moving from A to B, B to C, C to D, D to A, then distance is, फिर distance क्या होगा, then distance is, distance हो जाएगा AB plus BC plus CD plus D, ये हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट है, ए से, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए, तो ए और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, कैसे हो सकता है, अब इफ एग्जांपल एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट हुई और बी तक गई, ए टू बी, तो देखिए उसमें इसी पाथ पे होंगे, तो डिस्टेंस भी एक ही होगा और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है ए बी के बीच में भी क्या होगा, ए बी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, मे बी सेम हो सकते हैं, मे बी सेम, और इक्वल किसमें रहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ओरो में भी हो सकते हैं, पर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें। उसके बाद इसके अंदर देखो, डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम स्क्वायर का एग्जांपल लेंगे, एक हमने स्क्वायर लिया या हमने सर्कल लिया, सॉरी सर्कल ले लिया, एक सर्कल, इसका रेडियस कितना है, ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी पॉइंट पे जाती है। ठीक है, ए से और बी ऐसे, ये दिस इज ओरिजिन, ए से बी पे जाती है, ऐसे मूव करके। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे यहां से यहां तक का, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर, हाफ का कितना होगा, हाफ से इसको डिवाइड करें, कितना आ गया, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कितना हो गई, ये ओरिजिन की इस तरफ भी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी आर, दोनों ऐड होकर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आप इसको डिस्कस कर लेना, इसको आप पढ़ लेना, इतनी ही कोई, फिर कल नेक्स्ट आगे करेंगे। ठीक है।